देखिए लो, साइन 9.1 का उदाहरण नंबर 6 कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। एक बहुमंजिल भवन है जी, भवन बड़ा है और उसके शिखर से देखने पर तो देखिए जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ध्यान दीजिए। और ये आपका क्या हो जाएगा जी? ये आपका हो जाएगा क्या? क्षैतिज स्तर होगा ना। अब देखिए बहुमंजिल भवन है और इसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है जी। एक भवन है जो 8 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई कितनी है जी? 8 मीटर। तो कह रहे हैं इसके भवन के शिखर से देखने पर क्या हो रहा है जी? भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे पहले क्या कर रहा है? शिखर। तो शिखर का अवनमन कोण कितना डिग्री है जी? ये आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है जी? और फिर कह रहा है तल, यहीं से देख रहे हैं जी, ये जो तल है इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है जी? 45 डिग्री है। ठीक है, ये तो जमीन हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? फिगर 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई बताइए। और क्या बताइए? और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ये बताइए। ठीक है, मतलब इसका नाम लिख देते हैं जी। ठीक है, तो पूरा बहुमंजिल भवन है, ये तो 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा जी, होगा ना। एक चीज और देखिए, जब यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 45 डिग्री बन रहा है ये पूरा, तो यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है ना, क्या करें? लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा? AB बटा BC, कौन थीटा? tan 30 डिग्री। tan, तो AB के वैल्यू नहीं दिया है जी, AB का भी नहीं दिया है और BC भी नहीं मालूम है, जबकि हमको पूरा AD का वैल्यू निकालना है जी। AD भी निकालना है। निकालना क्या क्या है जी? AD ज्ञात करना है कितनी है, और आपको क्या निकालना है? BC निकाल दो या DE निकाल दो, दोनों तो बराबर ही होगा है। BC का हो या DE का दो, दोनों बराबर है ना जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB बटा BC, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा AB√3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं जी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? निकालेंगे त्रिभुज ADE में, इसमें क्या होगा? AD बटा DE tan 45 डिग्री। ठीक है, AD बटा DE, AD बटा DE बराबर क्या हो जाएगा? एक होगा ना, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। AD बराबर, यहाँ पे आपको BC और DE दोनों क्या है जी? बराबर है, चाहे BC निकले चाहे DE निकले। ठीक है, अब एक चीज देखिए, AD जो पूरा है ना, AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं जी? AB प्लस, ठीक है, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। चलिए AB तो कुछ है ही नहीं, BD कितना है जी? और यहाँ देखिए BC और DE दोनों बराबर है जी, यहाँ BC बराबर AB√3 है, तो चूंकि BC हो या DE हो तो हम यहाँ DE की जगह लिख सकते हैं AB√3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? क्योंकि दोनों बराबर है जी, AB√3। तो इस AB को इधर भेज देते हैं, भेजे नहीं इधर,
तो हो जाएगा का ए बी √3 माइनस ए बी होगा, बराबर में हो जाएगा 8। ए बी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8, और ए बी का वैल्यू हो जाएगा कितना 8/√3 माइनस, ये कितना हो जाएगा जी, ये आपका ए बी का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे जी। और हमको ए बी का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको पूरा ए डी चाहिए। क्या चाहिए, ए डी चाहिए। और आप जान लीजिए ना ए डी जो है डी के बराबर आ रहा है, यहाँ ए डी बराबर डी हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी है ना जी। ए बी का वैल्यू है 8/√3 माइनस 1 प्लस बी डी का वैल्यू कितना है जी 8 है ना। तो √3 माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8 प्लस 8 इंटू √3 माइनस होगा, बी डी 8 है ना, और ये भी हमारा इतना है, ठीक तो है 8 इंटू √3 माइनस 1। कितने आंसर, चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए डी बराबर हो जाएगा 8 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस 1 बटा में हो जाएगा √3 माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा जी, मतलब ए डी का वैल्यू हो जाएगा 8√3 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। अगर हर पर में ग्रेड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 से 8 को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 4√3 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। अगर √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को बाहर रन देते हैं, √3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, ये हो जाएगा किसका वैल्यू, एडी का वैल्यू। और आप जानते हैं एडी अगर इतना आ गया, एडी अगर इतना आ गया, ठीक है, तो डी कितना होगा, है ना जी, डी कितना होगा। यहाँ आप देखें ना एडी बराबर डी आया है ना जी, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3,